राधे राधे। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ घरों में कबूतर आकर अंडे देते हैं। वो चुपचाप एक कोना ढूंढते हैं, वहां घोंसला बनाते हैं और फिर 2 छोटे छोटे अंडे उसमें रख देते हैं। कई लोग इसे एक सामान्य बात मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असर उस घर पर क्या होता है? क्या ये अच्छा संकेत है या बुरा? क्या इससे घर में बरकत आती है या गरीबी का असर पड़ता है? क्या कबूतर का अंडा देना सिर्फ एक पक्षी की प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? आज की इस प्रवचन में हम आपको बताएंगे कि जी घर में कबूतर अंडे देते हैं, उस घर के जीवन में क्या बदलाव आते हैं। लेकिन ये जवाब मैं आपको सीधे नहीं दूंगा, क्योंकि हर उत्तर की गहराई होती है और वह गहराई तभी समझ में आती है जब हम उसे किसी अनुभव, किसी कथा या किसी उदाहरण के माध्यम से जाने। कई लोग कहते हैं कि कबूतर का अंडा देना शुभ होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह शुभ है। कुछ लोग मानते हैं कि कबूतर शांति का प्रतीक होता है और अगर वो आपके घर में अंडे देता है तो शांति आती है। तो वहीं कुछ लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं ये किसी समस्या या संकट का संकेत तो नहीं। आप सभी ने देखा होगा कि जहां कबूतर अंडे देते हैं वहां कुछ दिनों तक वे रोज जाते हैं, अपने अंडों की देखभाल करते हैं और फिर एक दिन अंडे से बच्चे निकल आते हैं। ये बच्चे कुछ समय बाद उड़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस बीच घर के लोगों के जीवन में क्या घट रहा होता है? क्या कोई बदलाव होता है? क्या उस समय घर में खुशहाली आती है या परेशानी बढ़ती है? कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर कबूतर ने आपके घर में अंडे दिए हैं तो वो घर शांत और स्थिर हो गया है। कुछ कहते हैं कि इसका मतलब है कि आपके घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन सच क्या है ये जानना जरूरी है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिस घर में कबूतर घोंसला बनाते हैं और अंडे देते हैं वहां धीरे धीरे गंदगी फैलने लगती है, घर के कोनों में बदबू आने लगती है और वातावरण भारी हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां कबूतर अंडे देने के बाद से घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है, धन संपत्ति बढ़ती है और पारिवारिक संबंधों में मिठास आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि दोनों बातों में से कौन सी सच्ची है? क्या ये सब मन का वहम है या वास्तु और ज्योतिष से जुड़ा कोई गहरा रहस्य? आपने कभी सोचा है कि कबूतर को ही ऐसा पक्षी क्यों माना गया जो घर में आकर अंडे देता है? आखिर वे जंगल में भी तो रह सकता है, पेड़ों पर भी घोंसला बना सकता है, फिर वह इंसानों के घरों को क्यों चुनता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य संकेत छुपा हुआ है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर कबूतर बार बार आपके घर आ रहा है तो ये आपके घर की हवा और वातावरण को पसंद कर रहा है। इसका मतलब है कि घर की तरंगे, घर की ऊर्जा सकारात्मक है। लेकिन जब वही कबूतर अंडे देकर चला जाता है और उसके बाद घर में लगातार परेशानी आने लगे तो मन में शंका पैदा होती है। क्या आपने कभी देखा है कि जब कबूतर अंडे देते हैं तब आपके घर में किस तरह की घटनाएं घटती हैं? क्या घर में कलह बढ़ता है? क्या घर के लोग बीमार रहने लगते हैं या फिर कोई बड़ा नुकसान होता है? या फिर इसके उलट क्या कभी आपने ये भी देखा है कि उसी समय घर में कोई खुशखबरी आई हो, कोई नौकरी लगी हो, कोई नया काम शुरू हुआ हो? ये सारे सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कबूतर का अंडा देना सिर्फ एक सामान्य बात नहीं है, इसके पीछे कुछ है जो हम सबको समझना होगा। और इसलिए एक बार की बात है, हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित शांत और दिव्य कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। चारों ओर शांति थी, वातावरण पूरी तरह पवित्र और सौम्य था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ पवन की मंद गति और ध्यान की ऊर्जा का स्पंदन वहां महसूस हो रहा था। उसी समय आकाश मार्ग से देवताओं के प्रिय, चिर परिचित और उत्सुकता से भरे देवर्षि नारद मुनि अपने वीणा के साथ वहां प्रकट हुए। वे हर युग में हर लोक में भ्रमण करते हैं और जहां कहीं उन्हें कोई रहस्य, कोई बात या कोई जिज्ञासा मिलती है वहां वे बिना देर किए पहुंच जाते हैं। और आज उनकी ये जिज्ञासा उन्हें सीधे कैलाश पर्वत तक ले आई थी। नारद जी भगवान शिव के चरणों में झुके और बड़े आदर से बोले, जय शिव शंभु, नम शंभु भगवान। आप साक्षात ज्ञान और सत्य के स्वरूप हैं। आज मैं एक बहुत विशेष प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ। भगवान शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उन्होंने नारद जी की ओर देखा
और शांत स्वर में कहा, देवर्षि आपका स्वागत है, कहिए आप कौन सी जिज्ञासा लेकर आए हैं। नारद जी बोले, भगवान मैं जब पृथ्वीलोक में भ्रमण कर रहा था तब मैंने अनेक घरों में एक विशेष बात देखी। कुछ घरों में कबूतर आते हैं, घोंसला बनाते हैं और फिर अंडे देते हैं, वहां रहकर कुछ दिन तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जहां कबूतर अंडे देते हैं वहां दरिद्रता आ जाती है। कुछ कहते हैं कि वहां अशुभ ऊर्जा का वास हो जाता है, और कुछ कहते हैं कि वह घर पवित्र और शांत हो जाता है। तो हे भोलेनाथ, मेरी जिज्ञासा यही है कि जिस घर में कबूतर आते हैं और अंडे देते हैं उस घर में वास्तव में क्या होता है? क्या यह शुभ है या अशुभ? इसका वास्तु और ज्योतिष से क्या संबंध है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारद आपने आज संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल पक्षियों से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह उस घर की ऊर्जा, उसकी गति और उसमें रहने वाले लोगों के जीवन पर गहरा असर डालता है। नारद जी ने फिर कहा, भगवान मैं जानता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर साधारण नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे विस्तार से समझाएं कि कबूतरों का घर में आना, अंडे देना और फिर चले जाना, इसका गहरा रहस्य क्या है? क्या इसका सीधा संबंध हमारे कर्मों से है या हमारे घर की स्थिति से? क्या ये आने वाली घटनाओं का संकेत देता है? क्या ये चेतावनी है या वरदान? भगवान शिव थोड़े गंभीर हो गए और बोले, देवर्षि इसका उत्तर मैं आपको सीधे शब्दों में नहीं दूंगा, क्योंकि ये केवल एक पक्षी के आने जाने की बात नहीं है। इसके पीछे जीवन के कई संकेत छुपे हुए हैं जो हर गृहस्थ के जीवन को प्रभावित करते हैं। मैं आपको एक कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि बिना कथा के इसका भाव और गहराई समझना कठिन होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। नारद जी ध्यानपूर्वक भगवान शिव की ओर देख रहे थे। भगवान शिव आगे बोले, देवर्षि जब कोई पक्षी, विशेष रूप से कबूतर, किसी घर में आता है और अंडे देता है तो वो उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करके ही वहां ठहरता है। ये कोई संयोग नहीं होता। घर की दिशा, उसमें बहने वाली हवा, वहां की नमी, ध्वनि और कंपन, ये सब किसी जीव को आकर्षित करते हैं, और जब वह जीव वहां अंडे देता है तो वो उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। नारद जी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कबूतर का अंडा देना सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा का संकेत है। भगवान शिव बोले, बिल्कुल देवर्षि, परंतु ये ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक, इसका निर्धारण कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे उस घर के लोगों का व्यवहार, उनका सोचने का तरीका, उनका कर्म और उनके घर की वास्तु स्थिति। नारद जी की उत्सुकता अब और बढ़ गई थी। उन्होंने पूछा, भगवान क्या यह भी संभव है कि किसी घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा हो तो कबूतर वहां अंडे देने नहीं आते, या यदि वे आ जाएं तो उनके अंडे देना किसी प्रकार की चेतावनी हो? भगवान शिव बोले, यह भी संभव है, लेकिन हर स्थिति में अर्थ अलग होता है। इसीलिए मैं आपको ये सब एक कथा के माध्यम से विस्तार से समझाऊंगा। कथा के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कबूतरों का घर में आना किस प्रकार जीवन की दिशा को बदल सकता है, कभी शुभ तो कभी अशुभ। नारद जी बोले, भगवान मैं आपकी कथा सुनने को पूरी तरह तैयार हूँ। कृपया मुझे वह ज्ञान दे जिससे मैं इस रहस्य को पूर्ण रूप से समझ सकूं और आगे जाकर इसे लोकहित में बांट सकूं। भगवान शिव बोले, देवर्षि कथा आरंभ करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस विषय को गहराई से समझने के लिए अपना मन एकाग्र करें, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं होगी। यह जीवन के उन संकेतों का ज्ञान है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान मैं तैयार हूँ, आप जो उचित समझे कृपया वह कथा आरंभ कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था रघुनाथ। रघुनाथ का जीवन बहुत ही साधारण था। वह मिट्टी का बना हुआ छोटा सा घर, टूटी फूटी चारपाई, एक पुराना चूल्हा और 2 समय की रोटी के लिए खेत में मेहनत करने वाला इंसान था। उसके पास ना ज्यादा जमीन थी, ना जानवर, ना कोई बड़ी कमाई, बस एक छोटी सी झोपड़ी और अपने भाग्य पर भरोसा। उसकी पत्नी सरला बहुत मेहनती थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। रघुनाथ का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था
और शाम को अंधेरा होते ही खत्म हो जाता था। वह खेतों में काम करता, बीज बोता, जुताई करता, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी भी बरकत नहीं आई। जब भी कुछ अच्छा होने लगता कोई ना कोई परेशानी जरूर आ जाती। कभी सूखा पड़ता, कभी बैल बीमार हो जाता, कभी साहूकार आकर कर्ज मांगता। लेकिन एक बात खास थी, रघुनाथ बहुत ईमानदार और शुद्ध मन वाला इंसान था। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। हर दिन सुबह सुबह वह अपने घर के बाहर तुलसी के पास दिया जलाता और भगवान से यही प्रार्थना करता, हे ऊपर वाले, मुझे बस इतना दे दे कि मेरे बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन थे। रघुनाथ खेत से लौटकर घर आया। उसने देखा कि घर की छत पर कोने की एक लकड़ी के बीम के पास कुछ सूखी टहनियां और पत्ते जमा है। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन देखा कि वहां एक कबूतर बैठा है। फिर धीरे धीरे 2 कबूतर वहां आने लगे। दिन बीतते बीतते उन्होंने वहां घोंसला बना लिया। सरला ने रघुनाथ से कहा, देखो जी, कबूतर ने हमारे घर में घोंसला बना लिया है। अब लगता है ये यहीं रहने वाले हैं। रघुनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, रहने दो इन्हें, ये भी तो भगवान के जीव हैं। शायद हमारे घर की शांति ने अच्छी लगी हो। कुछ दिन बाद सरला ने देखा कि घोंसले में 2 अंडे रखे हैं। अब कबूतर रोज आते, बैठते जाते, उनके गुटरगू की आवाज पूरे घर में गूंजती रहती। घर में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। रघुनाथ और सरला दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये बदलाव अच्छा है या बुरा। पहले कुछ दिनों तक उन्हें ऐसा लगा कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगी। सबसे पहले रघुनाथ के खेत में बोए गए बीज अचानक सूखने लगे। फिर उसका बेटा बुखार से बीमार हो गया और दवाई लाने के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी खर्च हो गया। कुछ ही दिनों में घर में खाने के लाले पड़ने लगे। रघुनाथ सोच में पड़ गया, क्या ये सब उन कबूतरों के आने से हो रहा है? क्या ये कोई संकेत है? लेकिन उसके माँ ने कहा, नहीं, ये तो बस संयोग है। कबूतर क्या करेंगे किसी का बुरा, ये तो शांति के प्रतीक है। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहना शुरू कर दिया, रघुनाथ, तेरे घर कबूतर अंडे दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ये दरिद्रता का संकेत है, जल्दी से वह घोंसला हटा दे। रघुनाथ दुविधा में था। वो कबूतरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन बच्चों की भूख, पत्नी की चिंता और खुद की थकावट उसे अंदर से तोड़ रही थी। एक रात वो घर के आंगन में बैठा हुआ था। आसमान में चांद आधा था। कबूतर गुट्टर गूं कर रहे थे। उसने कबूतरों की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर तुम्हारे होने से मेरे घर में कष्ट आ रहा है तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें कैसे निकालूं? तुम भी तो मेरी ही तरह इस धरती के जीव हो। उसकी आंखों में आंसू थे। वह थक चुका था गरीबी से, सवालों से और अपनों की तकलीफ से। कुछ दिन और बीते। सरला की तबीयत भी बिगड़ने लगी। अब रघुनाथ ने निश्चय किया कि वह गांव के मंदिर में जाकर साधु बाबा से मिलेगा, जो हर शनिवार गांव के बाहर आते थे और लोगों की बातें सुनते थे। लेकिन शनिवार आने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने रघुनाथ को अंदर तक हिला दिया। एक रात तेज आंधी आई, बारिश भी तेज हुई। घोंसले से एक अंडा नीचे गिर गया और टूट गया। दूसरे दिन वह जब उठा तो उसकी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। अब रघुनाथ ने तय कर लिया, अब और नहीं, अब मैं किसी ज्ञानी संत से जाकर पूछूंगा कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या सच में कबूतर का अंडा देना मेरे जीवन में कोई अशुभता ला रहा है? तभी जैसे भाग्य ने सुन लिया हो, गांव में खबर आई कि बहुत दूर से एक दिव्य संत गांव में पधारने वाले हैं। वह किसी को नहीं मिलते, लेकिन जिन्हें वो बुला लेते हैं उनके जीवन का अंधेरा खुद ब खुद हट जाता है। सुनते ही रघुनाथ की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर वे संत हमारे गांव आएंगे तो मैं उनके चरणों में बैठकर अपनी बात कहूंगा। चाहे मुझे कितनी भी भीड़ में खड़ा रहना पड़े, मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। और जैसे ही वह दिन आया, पूरा गांव उनकी एक झलक पाने के लिए मंदिर की ओर दौड़ा। रघुनाथ भी भीड़ में था। अब कथा के उस मोड़ पर आते हैं जहां गांव में पधारे दिव्य संत जी और रघुनाथ अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे प्रश्न लेकर उनके चरणों में जाकर बैठा। मंदिर के बाहर बड़ी भीड़ थी, लेकिन संत जी ने जब अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि सीधे रघुनाथ पर पड़ी। वे मुस्कुराए और अपने हाथ से संकेत किया, बेटा आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रघुनाथ कांपते हुए भीड़ को चीरता हुआ उनके पास गया और उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। रघुनाथ बोला, महाराज,
मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में कबूतरों ने घोंसला बनाया, अंडे दिए और उसके बाद से मेरे जीवन में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खेत बर्बाद हो गए, बच्चा बीमार हो गया, पत्नी की तबीयत भी खराब है। कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर का अंडा देना अशुभ होता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि सच क्या है। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। संत जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर शांत स्वर में बोले, बेटा ये प्रश्न सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये प्रश्न तो आज हर उस व्यक्ति का है जिसके घर में कोई पक्षी, खासकर कबूतर आकर अंडा देता है। लोग बिना सोचे समझे उसे शुभ या अशुभ मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें 3 बातों के माध्यम से इसका उत्तर दूंगा। सबसे पहली बात ये समझो कि जो बातें समाज में फैली हैं वे हमेशा पूरी तरह सही नहीं होती। कोई कहे कि कबूतर का अंडा अशुभ है तो कोई कहे शुभ है, लेकिन दोनों ही बातों के पीछे पूरा सत्य नहीं होता। कई बार हम किसी एक घटना को देखकर किसी पूरे विषय पर निर्णय ले लेते हैं। जैसे किसी के घर में कबूतर अंडे देने के बाद बुरा समय आ गया तो वो कहता है कि ये अशुभ है, लेकिन क्या उसने कभी ये देखा कि क्या वो बुरा समय पहले से आ रहा था? क्या उसके घर में पहले ही कुछ गलतियां हो रही थी? क्या उसके कर्म, उसका स्वभाव या उसका व्यवहार पहले से ही गड़बड़ था? लोग एक ही बात को बार बार दोहराकर उसे सच मान लेते हैं, यही आधा सत्य है। इसलिए बेटा, ना तो तुरंत डर जाना और ना ही बिना सोचे उसे भाग्य मान लेना। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है, जब कोई पक्षी, खासकर कबूतर तुम्हारे घर में अंडे देता है तो वो कोई संकेत दे रहा होता है। वो पक्षी बिना कारण के नहीं आता, वो तुम्हारे घर की हवा, शांति और ऊर्जा को महसूस करता है। अगर घर में सुकून होता है तो वो वहीं घोंसला बनाता है, लेकिन अगर घर में नमी है, गंदगी है, अकेलापन है, टूटी फूटी जगह है, तो वहां भी वो आता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ कोई उसे नहीं रोकेगा। अब सोचो तुम्हारे घर में ऐसा क्या था कि कबूतर आया? क्या वह तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा से खींच कर आया, या फिर उसे लगा कि ये घर खालीपन में डूबा हुआ है? ये समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, कबूतर का अंडा तुम्हारे जीवन की स्थितियों को नहीं बिगाड़ता, बल्कि जो बिगाड़ पहले से चल रहा होता है वह उसके आने के बाद साफ दिखने लगता है। जैसे एक आईना जो घर की हालात को दिखा देता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वो शायद पहले से आने वाली थी, लेकिन कबूतर ने आकर उसका संकेत दे दिया। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस संकेत को समझकर कुछ बदलो या उस पर बस डरते रहो। अब तीसरी और सबसे जरूरी बात सुनो बेटा, डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। कबूतर बुरा नहीं होता, उसका अंडा देना भी बुरा नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारे घर में पहले से कोई परेशानी है तो वो बढ़कर सामने आ सकती है। ऐसे में तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने घर को सुधारने की जरूरत है। घर को साफ रखो, सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर आंगन में थोड़ा जल छिड़को, तुलसी के पास दिया जलाओ, घर में सुंदर विचार लाओ, हर दिन दो, अच्छे काम करो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को ढांढस दो, और सबसे जरूरी बात, घर में कलह मत होने दो। जब तुम अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक बना लोगे तो फिर कोई भी पक्षी, कोई भी संकेत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। कबूतर अगर तुम्हारे घर में आता है तो वो ये भी दिखाता है कि वहां अब भी कुछ शेष है, कुछ उम्मीद है, तभी तो उसने उसे चुना है। तो बेटा, आप अपने मन से डर निकाल दो, जो घर जाओ और सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपने घर की दीवारों को नहीं, अपने मन की दीवारों को साफ करो, फिर देखना वही कबूतर तुम्हारे जीवन में शांति और समझदारी का प्रतीक बन जाएगा। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे। उसने संत जी